हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं एक रिटायर फौजी की कहानी जिसकी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई हो जाती है और उसी लड़ाई के दौरान पत्नी की मौत हो जाती है। मौत के बाद पति पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे कुकर में उबाल के फेंक देता है। तो आइए जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी कहानी। रिटायर फौजी का नाम गुरुमूर्ति है और इसकी शादी 13 साल पहले हुई थी। पत्नी का नाम वेंकट माधवी था और इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। यह घटना 15 जनवरी की है। 15 जनवरी को ही यह घटना घटी है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल रहा है। माधवी और गुरुमूर्ति में आपस में झगड़ा होता है मैके जाने को लेकर। माधवी चाहती थी कि वह मकर संक्रांति का त्यौहार अपने मैके में जाकर मनाए, लेकिन रिटायर फौजी गुरुमूर्ति उसे मैके जाने के लिए मना कर रहा था कि वह मैके ना जाए। बच्चे भी हैं और वह भी है तो वो उनके साथ में ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाए। लेकिन माधवी नहीं मानी और वह लगातार मैके जाने की जिद करती रही। इसी दौरान आपस में दोनों में झगड़ा हो जाता है और बच्चे अपनी बुआ के घर पर मकर संक्रांति के त्यौहार को मनाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी घर पर ही थे और दोनों में झगड़ा हो गया। तो मकर संक्रांति दोनों में नहीं मनी और दोनों ने त्यौहार भी नहीं मनाया और आपस में झगड़ा हो गया। लेकिन माधवी की गुरुमूर्ति ने इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर रिटायर फौजी के शैतानी दिमाग में एक प्लान आता है। वह चॉपर से अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसकी लाश को बाथरूम में ले जाकर। बाथरूम में ही उसने अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन अब वह इन्हें इधर उधर कैसे फेंके। अगर वो इन्हें इधर उधर फेंकता तो बदबू भी आती या वो पकड़ा भी जाता, उसको इसी बात का डर होगा। तब शैतानी दिमाग ने आइडिया लगाया कि वह उन्हें कुकर में थोड़ा थोड़ा करके कई दिनों तक पकाता रहा और थोड़ा थोड़ा कर कर अपने पास की नदी में जाकर फेंकता रहा। धीरे धीरे करके उसने लगभग माधवी की लाश के सारे टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया और थोड़ा थोड़ा कर कर उसने नदी में फेंक दिया। माधवी की लाश को ठिकाने लगाने में उसे 2 से 3 दिन का समय लगा, लेकिन उसने कोई भी सबूत घर के अंदर नहीं छोड़ा था। खून के धब्बे और रसोई सब उसने साफ तरीके से कर रखी थी, जिस तरीके से माधवी रखती थी। उसके घर को देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया होगा। अब क्या था, माधवी का फ़ोन भी उसी दिन से बंद आ रहा था और उसकी किसी से बात भी नहीं हो रही थी। माधवी रोज़ अपने रिश्तेदारों और अपने मैके में बात करती रहती थी, लेकिन 2-3 दिन से उसकी किसी से कोई बात नहीं हो रही थी। तो उसके मैके से फ़ोन आया। तब रिटायर फौजी गुरुमूर्ति ने उसके घर वालों से बोला कि वह और उसकी पत्नी का किसी बात को लेके मकर संक्रांति पर झगड़ा हो गया था और माधवी घर छोड़कर चली गई थी। तभी इसी बात को उसके मैके वालों ने नहीं माना और उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर माधवी की घर से लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। जब माधवी के माता पिता रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गए, तब गुरुमूर्ति भी उनके रिश्तेदारों के और मैके वालों के साथ पुलिस स्टेशन गया था गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन पुलिस को उसने यही बताया था कि उसमें और उसकी पत्नी में झगड़ा हुआ था और इसी वजह से माधवी घर छोड़ के चली गई है। पुलिस लगातार माधवी की छानबीन करती रही, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। 2 से 3 दिन होने के बाद पुलिस ने बार बार उसके पति से सवाल पूछे और उसने बार बार यही बताया कि वह माधवी के बीच और उसके बीच झगड़ा हुआ था, इसी वजह से वह घर छोड़कर चली गई है। लेकिन घर वाले और परिवार वाले ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे माधवी के कि उसकी बेटी इस तरह की हरकत कर सकती है। तभी पुलिस को उसके पति पे शक होता है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। तब पता चलता है कि पति बार बार घर के अंदर आया है, लेकिन पत्नी घर के अंदर आई तो है लेकिन घर से बाहर नहीं गई है। इसी बात को देखते हुए गुरुमूर्ति से बार बार सवाल पूछे गए कि पत्नी तुम्हारी घर में ही है
और घर से बाहर उसकी कोई जाती हुई तस्वीर भी नहीं दिख रही कहीं भी सीसीटीवी कैमरों में। लेकिन पुलिस को चकमा देने की गुरुमूर्ति पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन चकमा दे नहीं पाता, क्योंकि पुलिस तो पुलिस है, खाल में से भी बाल निकाल ही लेती है। पुलिस की छानबीन के दौरान जब पुलिस को उसकी सारी कारनामों की खबर लग जाती है, तो पुलिस उसी पर शक करती है और उससे ही सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ कर रही थी पुलिस, तभी गुरुमूर्ति टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल करता है और सभी के सामने कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा है अपनी पत्नी को, मैंने उसकी हत्या कर दी है। ये सुनकर परिवार वाले और पुलिस वाले सब चौंक जाते हैं, गुरुमूर्ति की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। लेकिन गुरुमूर्ति बिना संकोच के अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और पुलिस को बताता है कि किस तरह उसने अपनी पत्नी की हत्या की। उसने बताया पुलिस को कि उसे अपनी पत्नी के चाल चलन पे काफ़ी समय से शक था और इसी को लेकर दोनों में काफ़ी लंबे समय से झगड़े हो रहे थे। मकर संक्रांति वाले दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। मौत के बाद उसने अपनी पत्नी को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े काट दिए और छोटे छोटे टुकड़ों को वह 2 से 3 दिन तक कुकर में पकाता रहा। उसने ये भी बताया कि वह उन टुकड़ों को बैग में पैक करके पास की झील में फेंक के आता था। तब पुलिस वालों ने उससे कुछ सवाल भी पूछे कि इतने बड़े शरीर को तुमने बैग में कैसे पैक किया। तब गुरुमूर्ति ने बताया कि ओखली के मूसल से उनने अपनी पत्नी की हड्डियों को चूर चूर करके बैग में भरा था, क्योंकि हड्डियों के साथ बैग में लेके जाना उसकी लाश को खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उसने मूसल से हड्डियों को तोड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, तब वह उसे बैग में लेके जाता था और उसके मांस को कुकर में उबाल के थैलियों में पैक करके वह रोज़ झील में थोड़ा थोड़ा करके फेंक के आ गया। इसी तरह उसने पूरी लाश को झील में ही टुकड़ों के साथ बहा दिया। जब पुलिस झील में जाके छानबीन करती है तो पुलिस को कोई भी सुराग वहाँ पर नहीं मिला है। उसकी लाश का कोई भी टुकड़ा, कोई भी हड्डी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। गुरुमूर्ति ने तो पुलिस को यही बताया है कि उसने अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े करके उन्हें कुकर में उबाला और उसके बाद ही झील में फेंक दिया। लेकिन पुलिस ने जब वहाँ पर जाकर छानबीन की, उसकी पत्नी की लाश का कोई भी टुकड़ा झील से पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस जब घर पर गई तो कोई भी बता नहीं सकता कि इस घर में हत्या हुई है। इस तरह से साफ सफाई हो रखी थी जिस तरह से उसकी पत्नी रखती थी। फौजी ने अपनी पत्नी के मर्डर के बाद घर की साफ सफाई वैसे ही कर दी जैसे उसकी पत्नी करके रखती थी। इससे पुलिस अंदाज़ा लगा रही थी कि आरोपी बहुत ही शातिर है, उसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा अपनी पत्नी के मर्डर का। रिटायर फौजी गुरुमूर्ति ने यह भी बताया कि 13 साल पहले उसकी पत्नी की और उसकी शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों खुशी से रह रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही गुरुमूर्ति को अपनी पत्नी पे शक होने लगा, उसके कैरेक्टर को लेके। गुरुमूर्ति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में संबंध है और इसी बात को लेके दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे थे। इन्हीं झगड़ों के दौरान बातचीत इतनी बढ़ गई कि उसे उसकी पत्नी की हत्या करनी पड़ी और उसके शरीर को छुपाने के लिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। गुरुमूर्ति ने पुलिस को ये भी बताया कि हत्या के बाद वह लगातार यूट्यूब और ऑनलाइन सर्च करता रहा कि कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। घंटों तक उसने ये बात सर्च की कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए। 5 साल से रिटायर फौजी वेंकटेश्वरी कॉलोनी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था और वो गार्ड की नौकरी भी कर रहा था। लेकिन अचानक से उनमें झगड़े होने लगे थे और इसी वजह से उसकी पत्नी की हत्या हो गई। ये सब उसने पुलिस को बताया। क्या पता था उसकी पत्नी को कि जिस कुकर में वो अपने पति को और बच्चों को खाना बनाकर खवा रही है, क्या उसी कुकर के अंदर उसकी लाश के टुकड़ों को उबाला जाएगा और इस तरह से उसके टुकड़ों को नदी में बहा दिया गया। लेकिन पुलिस को नदी में उसकी पत्नी की लाश का कोई भी टुकड़ा नहीं मिला, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन टुकड़ों को या तो मछलियाँ या कोई जलीय जीव खा गए होंगे, जिससे उसके मांस के टुकड़े किसी को भी हाथ नहीं लगे हैं और कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। या फिर कोई और बात है जो रिटायर फौजी छुपा रहा है। अभी इस केस में
और भी खुलासे होने बाकी हैं। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस को जो बातें इसने बताई हैं, पुलिस उन्हीं की छानबीन में जुटी हुई है। घर की हालत को देख के लग नहीं रहा था कि रिटायर फौजी इस तरह की हरकत कर सकता है, और जिसने भी सुना वो सुनकर सन्न रह गया कि रिटायर फौजी इस तरह की हरकत कर सकता है। अपनी ही पत्नी के टुकड़े करके कुकर में उबाल दिए और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके उसने उन्हें झील में बहा दिया। 15 जनवरी को उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन 16 जनवरी को ही उसके घर वालों को शक हुआ था और फिर 18 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्या कोई पत्नी सोच सकती है कि झगड़े में उसका पति उसकी हत्या कर देगा, और हत्या तो हत्या, उसकी लाश के साथ में इतना बुरा बर्ताव करेगा? कोई भी पत्नी इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती, सपने में भी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।